फिल्म डीप वाटर 2022। कहानी का आगाज ओंका नामी एक आदमी से होता है जो अपनी साइकिल चला रहा होता है। इसकी बीवी मेलिनड्डा सीढ़ियों पर बैठी इसे देख रही होती है। ओंका इससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मेलिनड्डा जवाब देती है कि कुछ नहीं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि ओंका और मेलिनड्डा की एक छोटी बेटी भी है जो ओंका के बहुत करीब है। दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं, इसलिए ओंका ने बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सीटर को बुलाया होता है। दूसरी तरफ मेलिनड्डा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो पार्टी में क्या पहने, तो ओंका इसकी ड्रेस चुनने में मदद करता है और अपने हाथों से इसके जूते पहनाता है। मेलिनड्डा ओंका से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ओंका कोई जवाब नहीं देता। जब वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो मेलिनड्डा एक नौजवान लड़के जुएल से फ्लर्ट करने लगती है और सबके सामने इसे किस करने लगती है। ओंका खिड़की से ये सब देख रहा होता है। इसी दौरान ओंका की एक दोस्त इसके पास आकर कहती है, तुम्हारी बीवी का इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। कुछ देर बाद जब जुएल अकेला होता है, ओंका इसके पास जाता है और गुफ्तगू शुरू करता है। जुएल कहता है, तुम्हें मेरी और मेलिनड्डा की दोस्ती से कोई मसला नहीं। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर शौहर जेलस हो जाते हैं। ओंका जवाब देता है, इस शहर में एक आदमी मार्टिन था जो मेरी बीवी के बहुत करीब था, लेकिन 2 महीने पहले वो अचानक गायब हो गया। ये सुनकर जुएल चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इसे मार दिया? ओंका जवाब देता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मत करो। ये सुनकर जुएल खौफजदा हो जाता है और पार्टी से चला जाता है। घर जाते वक्त मेलिनड्डा ओंका से पूछती है, क्या तुमने जुएल से बात की थी? लेकिन ओंका कोई जवाब नहीं देता। जब वो घर पहुंचते हैं तो मेलिनड्डा बेबी सीटर के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। ओंका इसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मेलिनड्डा कहती है, मेरी परवरिश एक ऐसी जगह हुई है जहां ये सब आम बात है, मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। ओंका कहता है, अगर तुम्हें अफेयर ही करना था तो किसी स्मार्ट आदमी के साथ करती। मेलिनड्डा चढ़कर पूछती है, तो तुम्हें स्मार्ट लड़कियां पसंद है? अगले दिन जब ओंका अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो इसकी एक दोस्त इसे मजाक में कहती है, तुमने कत्ल भी कर दिया और मुझे बुलाया भी नहीं। दरअसल कल रात ओंका ने जो मजाक में जुएल को कहा था वो पूरे शहर में फैल चुका था। ओंका हंसकर कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। घर पहुंचने पर मेलिनड्डा इस अफवाह के बारे में ओंका से सवाल करती है और नाराज होकर कहती है, जुएल मेरा दोस्त था, मैं इसे बहुत याद करती हूँ, तुम्हें इससे मुआफ़ी मांगनी चाहिए। शाम को ओंका जुएल को डिनर पर बुलाता है। वहाँ ओंका की बेटी भी होती है जो ओंका से पूछती है, मम्मी इस लड़के से इतना अच्छा बर्ताव क्यों करती हैं? दरअसल ओंका की बेटी को भी जुएल पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद ओंका को मालूम होता है कि मेलिनड्डा ने किसी रंक नामी शख्स के नाम पर $3000 का चेक कैश कराया है। पता लगाने पर मालूम होता है कि रुंक एक पियानो बजाने वाला है और अब मेलिनड्डा का इसके साथ भी अफेयर चल रहा है। वो हर रात देर से घर आती है, जिससे ओंका को बहुत तकलीफ होती है। एक दिन ओंका मेलिनड्डा से पूछता है, तुमने रुंक को $3000 क्यों दिए? लेकिन